हेलो दोस्तों, कैसे हो। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम हम पढ़ेंगे। सर्वनाम में क्या है इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, राम खाना खाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है। इस तरह से राम जो है बार बार आ रहा है। लेकिन क्या है, अगर हम इस संज्ञा शब्द को हटा दें, इसकी जगह पे कुछ नया शब्द लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम जो इसकी जगह ले लेगा। संज्ञा के स्थान में प्रयोग जो होंगे शब्द वो क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ देखिए, राम खाना खाता है, वह खेलता है। बार बार राम की रिपीटेशन ना करके इसको चेंज कर दिया गया, वह खेलता है, वह पढ़ता है, इस तरह से। तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि एक ही चीज को हम बार बार रिपीट ना करें। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। सर्वनाम इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो संज्ञा की रिपीटेशन होती है उसको कम करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, सर्वनाम को। इसके देखेंगे, जो सर्वनाम है उसके भेद कितने होते हैं। तो ये कितने रहेंगे, 6 इसके भेद होंगे। लेकिन एक बार आया था कि जो मूल सर्वनाम है, या फिर कह दे सर्वनाम जो शब्द है उनकी संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 11। या मूल सर्वनाम भी बोले तो वो कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ठीक है, वो 11 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। कुछ हटके क्वेश्चन हमें करना होता है, क्योंकि पेपर में जो अलग चीज है वही पूछी जाती है। जो सबको आता है वो बहुत कम पूछते हैं। जो बिल्कुल अलग है, जो इसका कम बच्चों को पता है, वही चीजें पेपर में आती है। तो हमारे चैनल में वही चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 होगी। अब ये कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। कौन कौन से हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये क्या है, मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम है। इसके इससे आगे तो अपने आप ही बन जाएंगे। जैसे आप है, आपका, खुद, अपने आप है, इस तरह से बन जाएगा। तू, तुमने, इस तरह से, मैं, हमने। ठीक है, लेकिन मूल जो सर्वनाम की संख्या कितनी है, वो 11 है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं ये ट्रिक के द्वारा कि कैसे इसके जो भेद है, संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के विशेषण के। तो पेपर में बैठते हैं हम भूल जाते हैं ना कितने भेद है। तो ट्रिक के द्वारा करते हैं, देखिए कैसे। जैसे संज्ञा, संज्ञा को अगर बोलेंगे, ये अंक की बिंदी है, इसका न उच्चारण करिए, स, न, ज्ञा। ठीक है, इस तरह से इसमें कितने जो वर्ण आए, कितने आए हैं इसमें, इस तरह से देखना है, स, न, घा, इस तरह से। तो कितने हैं, 3 है, इसलिए इसके कितने भेद हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरह से हमें सर्वनाम के अंदर देखना है। से, फिर रे गिनना है, फिर वे, ना, मैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें आ भी गिनना है, 5, और ये 6। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसके कितने भेद हो जाएंगे, 6। विशेषण में कितने हैं, वी, से, सण। वी एक गिनना है, से अलग, ण। तो ये 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे, इसके 4 भेद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप कुछ याद कर सकते हैं कि इसके कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 है, विशेषण के 4 है, फिर सर्वनाम जो इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक चीज और देखते हैं, जो सर्वनाम के भेद है एक बार उनके देख लेते हैं। जो 6 भेद है उनके क्या क्या नाम है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सेकंड, थर्ड पे पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक है, फोर्थ निजवाचक, फिफ्थ पर्सनवाचक, सिक्स्थ संबंधवाचक। इनका कर्म किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम याद होना चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये कितने भेद रहेंगे, 6 भेद सर्वनाम के रहेंगे। इनको बहुत अच्छी सी डिटेल से हम अभी करेंगे। जो सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। किस किस में, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये पुनरुक्ति विराम है क्योंकि इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही पुरुषवाचक की, इसलिए पुनरुक्ति विराम चिन्ह लगाया गया है। जिसने भी विराम चिन्ह वाला टॉपिक नहीं किया है तो जाके कर लो, उसमें डिटेल से सब कुछ समझाया गया है। यहाँ क्या है, उत्तम जो पुरुषवाचक है वो क्या है, जिनका प्रयोग
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, वक्ता खुद के लिए, अगर जो बोल रहा है वो खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाला, यानी कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो वो जो सुन रहा है वो सुनने वाला क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जाएगा। यानी कि आमने सामने वाली स्थिति है, जो बोल रहा है उत्तम में, मध्यम जो सुन रहा है उसकी बात। ठीक है, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, बोलने या सुनने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अच्छे से इनको देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में क्या है, जैसे 3 टाइप हमने पढ़े, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में क्या है, जैसे मैं, हमें, हमने, इस तरह से जो सर्वनाम प्रयोग होंगे हम उत्तम सर्वनाम, उत्तम या पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर लेंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैं, हम, हमने, इस तरह से ये आएंगे। जैसे मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, यहाँ पे सर्वनाम कौन सा हुआ, मैं, और ये कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे, यहाँ पे सर्वनाम अगर आपको बताया जाए कि कौन सा सर्वनाम है तो यहाँ पे हम है। हम छाटने के लिए बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा, हम हो जाएगा। अगर सर्वनाम आपसे छाटने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम मिलेगा, हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या है, जैसे तू, तुम, आप, इस तरह से जो सर्वनाम प्रयोग होंगे वो मध्यम के अंदर आएंगे। जैसे तू कल आएगा, यहाँ पे सर्वनाम छाटने के लिए बोला जाए तो क्या है, तू आ जाएगा। तू कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप यहाँ बैठिए, यहाँ पे आप क्या है, आप क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वह आकर सो गई, वह, इसमें क्या हो जाएगा, वह, यह, वे। ठीक है, इस तरह से अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। वे उधर जा रहे थे, इसमें कौन सा है, वे हो जाएगा, तो वे हो जाएगा यहाँ पे अन्य में। इसमें वह, वे, मध्यम के अंदर तू, आप, इस तरह से आएंगे। मध्य उत्तम के अंदर मैं, हम, हमने, इस तरह से आएंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो क्या है, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु के संबंध में अगर हमें पता लग जाए जिन सर्वनाम शब्दों से, तो हमें उसको क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए, हम उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं, देखिए कैसे। एक तो हम कह सकते हैं समीपवर्ती, एक कह सकते हैं दूरवर्ती। जो समीपवर्ती के लिए सर्वनाम प्रयोग होंगे निश्चयवाचक, यह, ये। दूरवर्ती के लिए वह, वे। इस तरह से हम इनका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए हम, वह मेरा बैग नहीं है, इसमें अगर ये पूछा जाए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा है, वह हो जाएगा। ठीक है, वह मेरा बैग है, वह। और ये समीपवर्ती और दूरवर्ती में क्या हो जाएगा, दूरवर्ती। यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, इसमें कौन सा है सर्वनाम, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी क्या करेंगे, 2 तरह से बांट सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसको 2 तरह से हम बांट सकते हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव। 2 तरह से बांटेंगे। जो सजीव के लिए सर्वनाम प्रयोग होगा वो क्या होगा, कोई। इसमें क्या आएगा, कोई आ जाएगा। और निर्जीव के लिए अगर प्रयोग होगा तो कुछ और क्या, क्या और कुछ, 2 तरह से रहेंगे, ज्यादा अगर डिप पूछते हैं तो। ठीक है, नहीं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सीधा पूछेंगे तो, उसे एग्जाम्पल दिया, कोई मुझे सड़क पार कराने लगा, कोई मुझे सड़क पार कराने लगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, कोई। जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ, सजीव के लिए प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक संबंधवाचक है, पुरुषवाचक किस तरह से है, तो ये कौन सा अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है इसके विषय में। अनिश्चित जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, हम वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, कोई। और फिर है दूध में कुछ गिर गया,
दूध में कुछ गिर गया, ये भी अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे भी। निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है या जो कर्ता के साथ क्या है अपनापन बताने के लिए आएंगे, वो कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से हैं, आप, अपने आप से, आपका, खुद, स्वयं। अगर इस तरह से ये सर्वनाम आ जाए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सरला खुद ही खाना बनाती है। इसमें जो खुद है वो कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक खुद ही। ठीक है। मैं अपने आप तैयार हो जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने आप ही तैयार हो जाता हूँ, अब इसके अंदर सर्वनाम क्या है, अपने आप। यहाँ क्या खुद है, क्या है, अपने आप। इस तरह से निजवाचक सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराने के लिए जहाँ पे प्रयोग होंगे वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने की स्थिति में आए तो उनको कहेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्न पूछने के लिए इस तरह से इसका लास्ट में ये प्रयोग होगा। ठीक है। अब जो प्रश्नवाचक के लिए कौन कौन से हैं, कौन, कैसे, कहाँ, ये तीन क्या है प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होंगे, कौन, कैसे और कहाँ। अगर उदाहरण हम देखें, उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे कहाँ क्या है और पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यहाँ क्या, कहाँ, कहाँ रहते हैं, प्रश्न पूछा गया, यह घड़ी किसने दी है। ठीक है, यह घड़ी किसने दी है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के जो पहचान हो क्या होगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर क्या है, संबंध बताने के लिए आएगा, परस्पर क्या बताएंगे, वे संबंध को बताएंगे, उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो खेलेंगे वे स्वस्थ होंगे, यहाँ पे क्या है, जो और वे, जो पढ़ेगा वो लगेगा। ठीक है, वो सरकारी नौकरी लगेगा, जो पढ़ेगा वो सरकारी नौकरी लगेगा। इस तरह से जो और वो क्या है, ये संबंध बताने के लिए आई है आपस में, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जहां चाहा वहां रहा, यहाँ पे जहां और वहां क्या है, संबंध है, संबंध बता रहे हैं एक दूसरे का आपस में, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाए। जैसे इसमें एक और एग्जांपल आएगा, जो करेगा सो भरेगा। अब संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसको भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक संबंध, एक सह संबंध। इस वाक्य के अंदर ही संबंध और सह संबंध दो तरह से हमें मिलेगा। किस तरह से, जैसे जो शुरू में आएगा, शुरू में जो आने वाला है वो हमें संबंध, ठीक है, जो दूसरा आएगा वो सह संबंध के लिए प्रयोग होगा। अगर डीपली पूछा जाए ये क्या है, ये क्या है, तो ये सह संबंध को दिखाएगा, ये संबंध को दिखाएगा। तो एक ही वाक्य के अंदर क्या है, संबंध और सह संबंध दो तरह से दिखाएगा। ठीक है, जहां चाहा वहां रहा। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसमें से पेपर में हर बार क्वेश्चन यहाँ से ही उठता है, पूरा सरनाम पढ़ लेते हैं जो बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहाँ क्या है, यह और वह, दो जगह हमें पूरे सरनाम के अंदर दो जगह हमने देखा। एक तो अन्य पुरुष जो सरनाम है उसके अंदर अन्य पुरुषवाचक जो सरनाम है वहां पे हमने देखा। एक जो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है वहां पे भी हमने देखा, यह वह दोनों जगह यूज हुआ है। लेकिन हम कैसे पेपर के अंदर निकालेंगे कि यह अन्य पुरुषवाचक के अंदर आएगा या निश्चयवाचक के अंदर आएगा, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए आपको अच्छे से देखना। देखो यह और वह जब अन्य पुरुष के अंदर आएगा तो यह तेज दौड़ता है, यह हो गया क्लियर, यह क्या है, तेज दौड़ता है। लेकिन जब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, एक आपको याद रखना है, इसको हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं, और सार्वनामिक जो विशेषण है ना उसकी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण वाले जो क्लास हमने ली थी उसमें बहुत डिटेल से सर उसको विशेषण को पढ़ा था, तो उसमें एक पार्ट है सार्वनामिक विशेषण। उसमें क्या था, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग होगा, उसके बाद एक संज्ञा शब्द मिलेगा। जैसे यहाँ पे यह है निश्चयवाचक में, ध्यान देखो यह क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, और का उसके बाद क्या है, एक संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा शब्द से पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है
वो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण के अंदर जाएगा। तो वही क्या चीज है, निश्चयवाचक में ध्यान रखनी है। तो यह घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के आगे यह लगा तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। इस तरह से ध्यान रखना है। अन्य पुरुष के अंदर, इसके अंदर जो यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द नहीं आएगा, यह तेज दौड़ता है, ठीक है, ये तेज दौड़ता है, इसके अंदर यह बताया गया है, लेकिन निश्चयवाचक में संज्ञा शब्द होना जरूरी है, ठीक है। यह आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं अभी। बहुत महत्वपूर्ण, आप, अगर आप क्या है सर्वनाम प्रयोग हुआ है पेपर के अंदर, हम कैसे निकालेंगे कि वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर है, अन्य पुरुष में आया या मध्य पुरुष में, हम वहां कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें से कौन सा। सर्वनाम तो पढ़ लिया, बड़े अच्छे से पढ़ लिया, आता है, इजी है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब कंफ्यूजन होता है तो आपका प्रयोग हम 3 जगह करते हैं सर्वनाम के अंदर। अब देखते हैं कैसे हम अलग अलग करेंगे, कैसे हम पेपर के अंदर सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे आपका प्रयोग अगर निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखे, आप बैठो, आप बैठिए, यहाँ पे जो लास्ट में क्रिया आएगी ना, वो क्या रहेगी, एक वचन में रहेगी। क्रिया यहाँ, क्रिया जो है एक वचन के अंदर जाएगी, ये क्रिया एक वचन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो हुआ जिसमें क्रिया एक वचन में जाएगी, जब आप अगर प्रयोग हुआ है। अगर मध्य पुरुष सर्वनाम क्या है, मध्य पुरुष क्या है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उस सेंटेंस में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे मध्य पुरुषवाचक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जो ये क्रिया मिलेगी, देखो यहाँ बिंदी लगी हुई ना बैठो पे, तो क्या है वो बहुवचन हो जाएगी। क्रिया क्या है, अगर बहुवचन में मिलती है तो मध्य पुरुषवाचक लगाना है, अगर क्रिया क्या है एक वचन में मिली तो हम क्या लगाएंगे, निजवाचक। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब एक और चीज आती है, अन्य पुरुष में भी आपका कई बार प्रयोग होता है, कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे आ जाता है किसी महान हस्ती के विषय में कुछ बातें बताई गई है, उसका नाम दोबारा से ना लेके, या तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, आपका प्रयोग करेंगे। जैसे मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और क्या है आगे इन्हीं का नाम दोबारा ना रिपीट करके क्या करेंगे, आप एक मितभाषी शासक भी है। तो यहाँ पे जो आपका प्रयोग हुआ है वो किस लिए हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वनाम का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।